Welcome students. In this session we will discuss about the light chapter of class 10, reflection and refraction. Okay, this is the second video of this chapter. In this session I will cover these two topics, that is reflection and image formation by a plane mirror. Let us start. First one is, what is the reflection? Reflection is the bouncing back of light ray in same medium. Whenever it strikes to a सरफेस। बच्चों ये तो डिफिनेशन हो गई। इसमें ये देखिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली चीज बाउंसिंग बैक, मतलब लाइट फिर से बैक बाउंस होनी चाहिए। दूसरी चीज इन सेम मीडियम में होना चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, व्हेनेवर स्ट्राइक्स टू ए सरफेस, ये जब क्या है किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। जैसे हम मान लेते हैं हमने यहां से बॉल फेंकी कोई, ठीक, यहां से मान लीजिए बॉल ये है, बॉल कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, फिर ये क्या है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक, या तो इधर जाए या तो कहीं भी जाए, पर इसी मीडियम में रहे। जैसे हवा में है तो हवा में इधर, मतलब रिफ्लेक्ट, ये स्ट्राइक से पहले भी हवा में था, स्ट्राइक के बाद में भी। जैसे आप एग्जांपल एक सोच सकते हो कि क्या तालाब के किनारे हो, ठीक है, पत्थर फेंकने की सबको आदत है, तो अब ये है कि उसमें आप सभी चपटा पत्थर कभी फेंक के देखिएगा तालाब में, क्या होता है ऐसे खींच के मारिएगा तो वो 3-4 बार स्टेप्स में तालाब के उधर जाता है, ठीक। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर वो दूसरी चीज है, पर यहां हम लाइट के बारे में कह रहे हैं। तो लाइट क्या है, अगर किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक, अगर किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, that will be, it is the called, it is called reflection, ठीक, it is called reflection। मतलब यहां से स्ट्राइक हुई, ये एक सरफेस है और फिर से उसी मीडियम में बैक हो गई। अब ये दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। अब इस बेसिस पे, हाँ, तो अब ये मैं एक वो तालाब वाला एग्जांपल दे रहा था, उसमें अगर क्या है, जैसे 2-3 स्टेप्स में फ्लोट करके गया पत्थर आपका, पर अगर क्या है आप सोचिए कि वही पत्थर जैसे गिरा और पानी के अंदर चला गया, देन दैट विल बी वेरी सिमिलर टू द रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? वी विल डिस्कस ऑन लेटर। तो अब ये है, इन दिस सेट we have to, ये reflection is of 2 types. First is regular reflection, and second one is irregular reflection, ठीक। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब कि ये स्मूथ सरफेस पे हो, स्मूथ सरफेस, अभी मैं बताता हूं इसका। और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये क्या है, रफ सरफेस पे सरफेस। बच्चे ये देखिए, स्मूथ सरफेस का मतलब कि ऐसा सरफेस बिल्कुल उसके ऊपर लाइट पड़े और वो लाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाए,
ठीक, पूरा का पूरा, जैसे आपके लिए एग्जांपल मैं बताऊं, स्मूथ सर ये इस सिचुएशन में ऑब्वियस ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज को ये फॉलो करेगा। ठीक, इसमें स्मूथ सरफेस में जैसे हम कहें कि यहां से क्या है, ये अगर स्मूथ सरफेस, ये मान लीजिए कोई सरफेस है एक चीज, अब यहां से पूरा रूम डार्क है, यहां से हम टॉर्च जलाते हैं। ठीक, यहां से अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च से लाइट यहां पे पड़ेगी, यहां पे मान लीजिए टॉर्च से लाइट पड़ी बिल्कुल यहां पे, और इसके बाद क्या होगा, ये लाइट एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगी, पर 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ये स्पॉट क्या है, दिस स्पॉट ऑफ लाइट विल बी विजिबल फॉर ऑल पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब कि ये जो लाइट पड़ रही है यहां से, जैसे हमने टॉर्च जलाई, लाइट पड़ रही है, और इस स्पॉटेड लाइट को आप, स्पॉटेड पोजीशन को आप अलग अलग पोजीशन, रूम की अलग अलग पोजीशन से देख सकते हैं। हाँ, अब ये हम बात करते हैं क्या, कि ये एग्जांपल हुआ क्योंकि आप डिफरेंट पोजीशन से देख सकते हो, तो ये क्या हुआ जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, इसका मतलब लाइट क्या है, ये लाइट अगर इधर से आ रही है, तो इधर से आ रही है तो ये लाइट इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है। ठीक है, तो अब ये है दूसरी सिचुएशन, हम कहें कि अगर इस सरफेस को हम क्या कर दिए जी, पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा और स्मूथ कर दिए, जैसे इस सरफेस के ऊपर हल्का सा तेल रब कर दिए, क्या होगा, इसकी चमक बढ़ जाएगी। आप देखोगे दीवार के ऊपर अपोजिट, जिस पोजीशन पे से हमने छोड़ा लाइट को इंसिडेंट कराया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आपको दिखाई देगी एक हल्की सी स्पॉटेड लाइट इमेज उसकी। और अगर इस सरफेस को और चिकना कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, तो बिल्कुल और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अगर इसके स्थान पे आप मिरर यूज करते हो, ठीक है, मिरर अगर यूज करते हो तो ये क्या है, इसकी इमेज, इस टॉर्च से लाइट की इमेज आप देखोगे दूसरी जगह बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगी। ठीक, अब ये कंडीशन भी आप बता दे रहे हैं कि 100% वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि उस मिरर के ऊपर जो इमेज बन रही है, मिरर के ऊपर लाइट पड़ रही है, तब भी उसको थोड़ा बहुत देख सकता है आदमी अलग अलग पोजीशन से, पर क्या है 99% लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए, हाँ स्टूडेंट्स, अब ये देखिए इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्वेबल फ्रॉम फिक्स पोजीशन, ऑब्जर्वेबल फ्रॉम फिक्स पोजीशन, और इसमें क्या, रफ सरफेस में does not obey laws of reflection and it will be observable from different direction, different positions। जैसे आप देखिए फिगर के तौर पे, फिगर इसका क्या बनेगा जी, इसका फिगर देख लीजिए बच्चों कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये सरफेस हो गया, सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ, स्मूथ होता मिरर की तरह से। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये नॉर्मल होगा, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहां पे क्या है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये क्या हुआ, इधर आया लाइट रेज इधर से आ रही है, तो कोई लाइट रे इधर भी जा रही है, कोई लाइट रे इधर भी जा रही है, एंड सो ऑन। ठीक, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अब ये है, देखिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात क्या है, अभी ये बताया, बात की गई है ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। नाउ देखिए कि
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कि ये देखिए, फर्स्ट ये आपको पता होना चाहिए, ये फिगर आपको बार बार बनाना है। दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट रे, दिस वन इज द नॉर्मल and this one is the incident light ray and this one is the reflected light ray. I for incident light ray, then ray, and R for reflected ray. Is that clear? And N will be called normal. ठीक, अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है जी, ये फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए फर्स्ट लॉ कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। क्या है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये पूरा लिखिएगा, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal exist in same plane। ठीक बच्चों, ये है एक ही प्लेन में, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है तो ये एग्जिस्ट करेगा इसी में। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इंसिडेंट लाइट इधर है और ये रिफ्लेक्टेड वाली इधर चली गई। ठीक है, इधर से आ रही है तो इधर ही जाएगी, फिक्स डायरेक्शन में। ठीक, और तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए, एंड मस्ट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, सेकंड लॉ क्या होता है जी, दिस इज द एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, बाय दिस द एंगल ऑफ incidence must be equal to angle of reflection। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में I इक्वल टू ये R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है, हाँ बच्चों अब ये देखिए करना क्या है कि ये अब एक आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सोचिए, फाइंड आउट द एंगल, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ये स्मूथ सरफेस हो गया और ये लाइट आ रही है और यही दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे and this is also reflected at same path। Then what will be the, you have to find out the what will be the angle of incidence and what will be the angle of reflection। ठीक, हिंट मैं दे दे रहा हूं कि all the angles will be measured from with respect to the normal। ठीक है, सारे के सारे एंगल क्या है, नॉर्मल भी यानी नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंस आ रही है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0 डिग्री। तब नॉर्मल के अलोंग ही लाइट रे चली जा रही है, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, आल्सो 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है
यहां तक हम सबका रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसके बाद हम सब क्या है, हाँ स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले मैं सोचता हूं आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द, हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड, एंड सेकंड इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक, तो अब पहली चीज, इमेज कैसे फॉर्म होगी, ये लिखने की क्या जरूरत है, ये इमेज फॉर्म कैसे होगी, हाउ इमेज फॉर्म कैसे होगी। इमेज विल बी फॉर्म, लिख लीजिए चाहे हाउ के लिए, इमेज विल बी, बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या है बता दे रहा हूं, पहली बात है किसी बुक में नहीं दिया है, और दूसरी बात बहुत लोग नहीं जानते। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, इमेज विल बी फॉर्म एट ओनली that point, ठीक, at which light rays coming from same point will intersect or appears to intersect ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा कि ये है तो बड़ी इजी सी बात, पर क्या है इस पे देखिएगा अभी क्वेश्चन मैं क्या पूछता हूं। ठीक है, तो अब बच्चों अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। फॉर ए बात की जाएगी, फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहला केस, और दूसरा केस क्या है कि फॉर एन एक्सटेंड, ये फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सेकंड है फॉर एन एक्सटेंडेड, EXTENDED एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि 2019 और 20 सेशन के लिए कोरोना के कारण से सीबीएसई ने कई टॉपिक कम किए हैं, थोड़ा सा आप सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। अगर आपको केवल 10th पास करना है, अगर आपको पढ़ाई करके अपनी लाइफ बनानी है, तो मैं कहूंगा पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, हम बात कर रहे हैं फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मान लीजिए ये मिरर है जी, ठीक, अब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे इंसिडेंट ओवर द सरफेस, एंड ये इट विल बी रिफ्लेक्टेड, क्या होगा अभी पीछे हमने देखा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0 डिग्री, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ये अगर 90 डिग्री पे है, तो दूसरी सिचुएशन हम ये लेते हैं कोई भी, तो अब यहां पे क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो इसी बेसिस पे एंगल ऑफ, इसी के बराबर एंगल ऑफ ये आर बनते हैं। तो अब यहां से बच्चों ये देखिए, रियल प्रोपेगेशन को हम डार्क लाइन से शो करेंगे, एपरेंट प्रोपेगेशन को हम ये डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये जैसे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ऐसे अपीयर होगा, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ये मिरर। तो अब ये है ये भी इसी तरह से अपीयर होगी कि ये शीशे के अंदर से आ रही है। ठीक है, देन you will ये ऑब्जर्व दैट द ये क्या है, लाइट रे originating from
बोथ लाइट रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम सोर्स, ठीक है, यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ये है तो यहां से एक ये गई, ये इंसिडेंट या कहिए रिफ्लेक्टर लाइट रे है, और ये एपरेंट रिफ्लेक्टर, दोनों के इंटरसेक्शन से ही यहाँ पे इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द सिचुएशन फॉर ये इमेज फॉर्मेशन फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी अब देखिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज, ये मान लेते हैं जी ऑब्जेक्ट है, लेट अस सी दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सिर से एक लाइट रे गई, आपको पता होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर बनेगी तो क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्टेड बैक, दिस इज यू कैन से ए, दिस इज बी। और इसी तरह से इसके पैरों से भी एक लाइट जाएगी तो ये क्या होगा, फिर से ये भी 90 डिग्री पे है, तो इसलिए क्या होगा, इट विल बी आल्सो रिफ्लेक्टेड बैक। नाउ द अब सेकंड हम बात करते हैं क्या, कि यहां के लिए, ठीक, एक हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये इंसिडेंट लाइट रे है, कहां से, हेड से ही जा रही है इसके, तो अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लगाओगे और फिर इसी तरह से आप ये, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इसी तरह से ये क्या है, कहां से ये, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक हमने यहां मान ली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये इंसिडेंट एंगल और दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल। बच्चों थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस हो गया है, डोंट माइंड, है ना। तो अब ये थोड़ा सा आप कर सकते हो, मिटा के सही कर दूं क्या, लीजिए, इधर का भी इधर, ठीक। तो अब ये इस लाइट के कारण से अपीयर होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, और इसके कारण से भी अपीयर होगा दिस इज आल्सो कमिंग ये फ्रॉम आउट फ्रॉम इनसाइड। तो अब ये लाइट रे क्या होगी, दिस लाइट रे को हम क्या है, दिस लाइट रे इट विल अपीयर एज इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मिरर, and this light ray is also